आज फिर ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ होगी। आपको बता दें कि जुमेरात को भी ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये पूछताछ चली थी और एक बार फिर से सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले से बेहद नाराज है, सत्याग्रह का ऐलान भी कर चुकी है। ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश हुई थी। जुमेरात को भी उनसे पूछताछ की गई थी और उस दिन 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये पूछताछ चली थी और कांग्रेस कारकुनान हंगामा करते हुए भी नजर आ रहे थे। लगातार एहतजाज भी दर्ज कराए जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी से ईडी नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ कर रही है और इसी सिलसिले में आज दूसरा दिन होगा। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर एक बार फिर से पहुंचेंगी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज भी कांग्रेस कारकुनान हंगामा बर्पा करते नजर आएंगे। तो सोनिया गांधी से पूछताछ की मुखालफत में कांग्रेस का मुल्क भर में सत्याग्रह का ऐलान है। कांग्रेस ने पूरे अमन सत्याग्रह का ऐलान किया है। आपको बता दें कि CWC मेंबरान को दिल्ली में सत्याग्रह में हिस्सा लेने को कहा गया है। कांग्रेस के सभी एमपी सत्याग्रह में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर है ये, कांग्रेस पार्टी आज सत्याग्रह का ऐलान कर चुकी है। सोनिया गांधी दूसरे दिन आज ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी, पूछताछ होगी और दूसरी ओर कांग्रेस कारकुनान सत्याग्रह करते नजर आएंगे। शोएब रजा तफसीली जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शोएब, क्या खबर है इस हवाले से? आज फिर हंगामा बर्पा कर सकते हैं कांग्रेस कारकुनान? बिल्कुल, देखिए हंगामा आज भी उसी तरह से होगा जैसे हमने पहले पिछली बार देखा था, जब सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर गई थी और कांग्रेस कार्यालय के बाहर बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जमा हो गए थे। संसद चल रही है, तमाम सांसद दिल्ली में मौजूद है। कांग्रेस के सांसदों की कल मीटिंग भी हुई, महासचिव भी उसमें शामिल थे और एक रणनीति बनाई गई थी किस तरह से आज जब सोनिया गांधी तकरीबन 11 बजे के बाद ईडी के दफ्तर जाएगी तो क्या चीजें रहने वाली है। दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बढ़ जाता है जब भी इस तरह का मामला होता है। एक तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकना है कि इकट्ठा ना हो सके, दूसरी तरफ संसद भी चल रही है। तो दिल्ली पुलिस ने भी इंतजाम किए हैं, बैरिकेड लगाए हैं। पहले की तरह ही तमाम रास्तों पर ऐसे रास्ते जो ईडी दफ्तर, कांग्रेस दफ्तर और सोनिया गांधी के घर के पास से जाते हैं ताकि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा न हो सके। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज भी माहौल 10 बजे के बाद काफी गरमाया हुआ रहेगा। पहले की तरह तमाम जो नेता है वो कांग्रेस ऑफिस के बाहर आएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 21 तारीख को जब सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर गई थी, उस वक्त जब घर से निकली, 10 जनपद से निकली, क्योंकि बिल्कुल 10 जनपद से लगा हुआ 24 अक्टूबर रोड भी है, यानी कांग्रेस का ऑफिस है। वहीं पर बहुत बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और सांसद है या वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो जमा हो गए थे और फिर काफी मशक्कत करनी पड़ी थी दिल्ली पुलिस को। पुलिस के लिए चैलेंज होता है कि महिला कार्यकर्त्री भी यहाँ पर रहती है और पुरुष कार्यकर्ता तो रहते ही है। तो उसी तरह से आज भी जो हालात है वो बनते दिख रहे हैं। हालांकि कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ताओं को बिल्कुल जमा ना होने दिया जाए। तो देखना यही होगा कि आज कैसे किस तरह का माहौल रहता है। पिछली बार तकरीबन 2.5 घंटे पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती जब से कोविड हुआ है उसके बाद से। तो आज कितने वक्त तक पूछताछ होती है ये भी देखना होगा। बिल्कुल, तो देखना होगा कि कांग्रेस पूर्ण सत्याग्रह की जो बात करे वो क्या शक्ल अख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।